ये जो प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग। तो ये लीजिए भाई, ये कोई पेड़ था सीधा। ये पेड़ आंधी आने से मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग ये यहाँ से मुड़ गया। पेड़ का शिखर, तो पहले ए, ये बी और ये हो गया सी। तो ये सी शिखर ये आके मिल गया, तो ये हो गया डी। ये जो सी शिखर इस यहाँ पर टच होता है और कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल है। और पेड़ के पाद बिंदु यानी कि या ए से, पेड़ का जो ये रूट पॉइंट है, यहाँ से जहां पेड़ का शिखर जमीन को टच हुआ या डी बिंदु पर टच हुआ, तो ए और डी के बीच की कितनी दूरी हो गई? 8 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई, यानी कि ए बी प्लस बी सी कितनी होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम ए बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करते हैं? ए बी। तो ए बी को ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये एच हाइट है, यहां से यहां तक कितनी है? एच हाइट। अब आप ये जो बी ए बी डी एंगल बना है त्रिभुज में, क्या दे रखा है? ए डी क्या है? 8 मीटर, जो कि आधार है। क्या है? इसका आधार है। आधार क्यों है? ये भी रीजन इसका भी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा वो कहलाती है कर्ण, और वो सबसे बड़ी होती है। और कर्ण और समकोण त्रिभुज के जो समकोण हैं, वो लाइन है, उसको मिलाने वाली रेखा कहलाती है आधार। अब आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति में ये जो फॉर्मूला है, लाल बट्टा कक्का, तो लंब, ये लंब, आधार, ये आधार जो गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है। अब ये ऐसा लिखना है, टेन कितना है? 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। चलिए भाई, अब इस प्रश्न को 1/√3 बराबर लंब कितना है? मान लीजिए h, और आधार कितना है? 8। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। क्रॉस मल्टीपल में क्या हो जाएगा कि √3 इंटू एच बराबर 8। ये आ गया √3 इंटू एच बराबर 8। थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने हो जाएंगे? ये हो गया √3 बराबर 8। एच बराबर 8/√3। अब क्या करना पड़ेगा? ये जो अपने पास था त्रिभुज डी ए और सी, यही था।
बी वाला ऊपर था, बहुत ऊपर, तो ये इसमें सबमर्ज हो गया। अब हमें डीसी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? डीसी। ये 30 डिग्री था, ये 8 जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की, और ये हमारे एच की वैल्यू आ गई इसी में √3। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये जो डीसी है ये क्या है? डीसी बराबर क्या है? डीसी होगा इसमें कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये मान लीजिए x मीटर है। अब वही लाल बट्टा कक्का, तो लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें हम साइन थीटा लेंगे, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है अपने? लंब हो गया अपने 8/√3, और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 30 डिग्री बराबर। कर्ण कितना माना हमने? x, तो इसमें इस फॉर्म में लिख दिया। इसी को अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, क्योंकि कोई भी संख्या इस रूप में ही होती है, एक यानी कि 2 अंश और हर हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते। इसीलिए हम करेंगे इसको ऐसे, लिखते हैं √3 बराबर 1/x। आगे जा करके नॉर्मली ये क्या हो जाएगा, जनरलाइज करेंगे तब 8/x√3। चलिए, यह साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 बराबर 8x√3। आगे ये कर दिया सॉल्व उसको, 16 बराबर x√3। ये आया था हमें 16 बराबर x√3। तो x बराबर 16/√3। अब हमारे ये जो पहले कितनी आई थी, 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम ले लिया अपन ने, ये √3 आ गए, इसका इसमें भाग दिया, एक बार गया, ऊपर वाली संख्या को गुणा किया, इसका इसमें भाग एक बार गया, और ऊपर वाली संख्या को गुणा किया। तब अब इनको जोड़ो, कितना आ गए? 24/√3। अब ये जो √24/√3 आया है, √3 को हटाना है, तो हम इसका कर दिया रेशनलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, इनका रेशनलाइजिंग करेंगे तो ऊपर तो आ जाएंगे 24/√3, और इनको गुणा करेंगे, √3 और √3 का आ जाएगा 3। फिर ये 3 का भाग 24 में दिया, कितनी बार गया? 8 बार गया, 8√3। तो इस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी? टोटल हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री इज 8√3।